वो हमें देखना था। हाँ बताओ। तो 2 आइटरेशन का मतलब ये हो गया कि 2 बार, जैसे ये देखो गेट एम्प्लॉई ये चला, ये चला, ये चला, इसके बाद वाला नहीं चला है। अपडेट क्रिएट एक ही आइटरेशन चला है। डिलीट भी चला है। अच्छा हाँ, डिलीट नहीं चला। तो डिलीट में लग रहा है एरर आ गया होगा, जिसकी वजह से आगे नहीं चला है। लेट से सिर्फ गेट रिक्वेस्ट को अगर हमें रन करना है, 2 आइटरेशन रन करो, तो गेट एम्प्लॉई नहीं, एक एक बार ही कर रहा है। कोई नहीं, तो खैर देखते हैं उसको कैसे करना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, कमांड लाइन से रन कर सकते हैं, और यहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह भी देख सकते हैं। तो छोड़ो फिर। तो यहाँ से हमने क्या किया अभी तक? सर ये जो हम URL डालते हैं, जो ये API URL, तो हम ये क्या टेस्ट कर रहे हैं कि सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं? हाँ, अभी हमारा यही, अभी असर्शन हमने नहीं लगाया कि क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। हाँ। अभी तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि कम्युनिकेट किया, 200 आ रहा है सर। हाँ। क्योंकि हम एक एक API को अगर हम मैन्युअली टेस्ट यहाँ से करें, जैसे गेट ऑल एम्प्लॉय है, तो गेट ऑल एम्प्लॉय को अगर मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, तो सिर्फ रिपोर्ट में हमें क्या मिलता है यहाँ से कि 200 स्टेटस ओके, टाइम इतना आया। तो API टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि फ्रंट तो नहीं हमारे पास, हम सिर्फ API ले रहे हैं जो बनी हुई है और उसको सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। सपोज हमने असर्शन भी लगा दी है, तो प्रॉपर्ली सर्वर से कम्युनिकेट कर रही है, सर्वर से प्रॉपर्ली रिस्पांस आ रहा है। राइट, ये टेस्ट ये है। तो हमें क्या करना है कि हमने ये API हिट किया, हाँ। तो करेस्पॉन्डिंगली क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए वही हमें वैलिडेट करना है। क्योंकि अब कोई एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन वो डेटा भेजेगा, सर्वर से जाएगा, वो रिस्पॉन्स लेके आएगा, तो वही तो डिस्प्ले करेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होती है वो कहाँ से आ रही है? API जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसी के हिसाब से तो आ रही है। अब मान लो जैसे अमेजोन की एक वेबसाइट है, अब उसके अलग अलग वो है कस्टमर्स, कस्टमर्स तो नहीं बोल सकते, जो रिसेलर्स हैं, वेंडर्स, उसके रिसेलर्स जो हर अलग अलग ब्रांड के लोग हैं ना, उससे कम्युनिकेटेड है। तो वो क्या करे, सबकी API उसने होस्ट कर रखी हुई है। तो अब वो डायरेक्ट क्या करता है, जिसने वेंडर में अपना डेटा डाला, वेंडर अपनी साइट पे डेटा में डाल दिया, वो API एक्सपोज हुई, उसके पास जितने भी स्टॉक्स हैं वो अपने आप वहाँ स्टोर में आ जाएंगे अमेजोन पे। ठीक है, तो जब वो रिक्वेस्ट हिट करेगा तो जितने भी इसके पास डिटेल्स है, प्रोडक्ट है, वो अपने आप फेच होंगी और अमेजोन पे लिस्ट कर जाएंगे। तो जो रिस्पॉन्स आता है उसी के बिहाफ पे तो लिस्टिंग होती है डेटा की। जैसे लेनोवो का डाल दिया हमने, API लेनोवो का हमें कॉल करना है, हमने लेनोवो डाल दिया, तो वो वाली लेनोवो वाली API हिट करेगा और उसके सर्वर से हमें रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वही तो सारी चीज़ डिसाइड API करता है। अब यहाँ पे हमें एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एज और इमेज और ID चाहिए थी। तो अब यही डेटा अगर जहाँ से फेच कर रहा होगा ऑल, ये सबको उठा के टेबल फॉर्मेट में बाहर लिस्ट कर रहा होगा। एप्लीकेशन होता है अगर यही, तो फ्रंट एंड पे एक ग्रिड बना था टेबल, जैसे लीड टेबल था अपना, वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन वन में दूसरे रो में ऐसे आती जाती। तो बैक एंड से डेटा फेच करके वही डिस्प्ले करा देते हैं हम फ्रंट एंड वाले। फिर किसी को डिलीट करना है, किसी रिकॉर्ड को डिलीट में से जाके डिलीट बटन पे क्लिक करें तो डिलीट वाली API साथ में ID पास करेगी, जाके डेटाबेस से डिलीट किया, फिर वो लीड रिफ्रेश करोगे पेज दिखाया गया, क्योंकि वो बैकएंड में फिर सेलेक्ट कॉल कर लेगा गेट ऑल एम्प्लॉय का डिटेल। तो एप्लीकेशन ऐसे तो इंटीग्रेट होता है API के साथ। तो अगर हमने API यहाँ से टेस्ट कर लिया, सब कुछ सही है, तो ये तो फ्रंट एंड पे इन्फॉर्मेशन आएगी। तो कभी कभी फ्रंट एंड पे भी जब एरर आता है कि एक इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि API की प्रॉब्लम हो, API में इशू हो, API वो डेटा ही नहीं दे रहा, तो फ्रंट एंड वाले कहाँ से दिखाएंगे? ठीक है, तो यहाँ से अभी ऐसे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये जनरली हम एक रिक्वेस्ट सेंड किया और यहाँ से हमें स्टेटस कोड 200 और रिस्पॉन्स ये टाइम कितना ले रहा है ये हमारे पास आ गया। और यहाँ से टेस्ट रिज़ल्ट है, जो हम रिज़ल्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। तो वो अभी देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपने अभी तक देखा कि कैसे हमने प्रोजेक्ट एक तरीके से बनाया, फोल्डर्स बनाया, कैसे APIs रखी और टोटल रन कैसे करें। आइट्रेशन अभी काम नहीं कर रहा, छोड़ो उसका, बट कैसे हम पूरा का पूरा रन कर सकते हैं वो ऑप्शन हमारे पास आया। ठीक है, तो इतना काम हम Shopify में भी करते थे नॉर्मल तरीके से।
अब इसमें हम एसर्शंस कैसे यूज़ करें, कस्टम एसर्शंस कैसे यूज़ करें, कि मल्टीपल चीज़ें वैलिडेट कैसे करें, अब ये चीज़ अपने को देखनी है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आता है एक साथ में टेस्ट करके, टेस्ट करके एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हम सारे एसर्शंस लगाते हैं। तो जैसे मैंने गेट एम्प्लॉइज़ का एसर्शंस लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने टेस्ट लगाया। अब टेस्ट में यहाँ पे है क्लियर ग्लोबल वेरिएबल, तो ये सारे ऑप्शंस जैसे सो पी वाई में सारे ऑप्शंस आते थे वैसे यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये पूरा कोड में लगता है। अब जैसे क्लियर इन्वायरमेंट में ग्लोबल वेरिएबल, तो यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी आप बना सकते हो, और सीधे सीधे उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को आप यहाँ पे यूआरएल में इसकी जगह पे ऐसे पास भी कर सकते हो। जैसे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं बार बार ना, तो इनको किसी वेरिएबल में रख सकते हो और इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसका कॉल करने का तरीका होता है, जैसे लेट्स से मैंने इसको कट किया, कट मत करो, कॉपी कर लो या पूरा का पूरा, और इसको ग्लोबली हमें डालना है, क्योंकि पूरी की पूरी एपीआई में इतनी चीज़ें कॉमन है, बाकी की चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हम इतनी चीज़ को एक वेरिएबल में डाल सकते हैं। तो यहाँ के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक चाहे ग्लोबल वेरिएबल बना लो, चाहे इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लो। इन्वायरमेंट वेरिएबल भी अगर बनाना है तो यहाँ से सेटिंग में जाओ, मैनेज इन्वायरमेंट, ऐड, तो एक इन्वायरमेंट आपने बना लिया, लेट्स से हमारा ये क्यूबे इन्वायरमेंट है, ठीक है, और इसमें की डाल दिया, ये हमारा यूआरएल है और उसकी वैल्यू ये है, ऐड कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया क्लोज। यहाँ से इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट मैंने सेलेक्ट किया, लोड किया, और इसकी जगह पे अब हम वेरिएबल डाल दें। इसमें शायद ऐसे होता है डबल या ट्रिपल, और इसके अंदर हम रिजॉल्व है, ऑप्शन आया था ना, आ गया, यूआरएल उठा रहा है ना, यूआरएल पिक कर लिया, तो ऐसे ऑप्शन हम पास करते हैं। तो यहाँ से जाके अब इसको सेंड करें तो देखिए रिस्पॉन्स आता है कि नहीं अपने को, कुछ हुआ कि नहीं, अब अपने तो यहाँ से हम गए और सेल पे रन किया, तो रिस्पॉन्स देखो, बॉडी आ रहा है, तो मतलब चल रहा है, तो मतलब ये यूआरएल पिक कर रहा है हमारा, यहाँ से बता भी रहा कि कौन सा यूआरएल हिट हो रहा है। तो ऐसे इन्वायरमेंट अगर स्विच करना है कि कपीराइट में डेव इन्वायरमेंट है, हमारा यूएटी इन्वायरमेंट है, तो वहाँ वेरिएबल चेंज करेंगे, सिर्फ आगे का होस्ट चेंज हो गया, बाकी एपीआई की स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेंगे ना, तो हम किसी भी इन्वायरमेंट में जाके पूरा का पूरा रन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली और इंटरेस्टिंग सा है। अब इसमें क्या करना है कि हमें टेस्ट करना है पर्टिकुलर चीज़ों को, तो कोई फीचर को टेस्ट करना है लेट से, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे टेस्ट में हमें यहाँ पे एसर्शंस, क्योंकि हम सारी चीज़ एसर्शन पे ही टिके हुए हैं कि अगर हम रन करते हैं तो हमें क्या चेक करना है, वही तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर अभी अगर हम इसमें जाएं और यहाँ से अगर चेक करें तो हमें स्टेटस क्या चाहिए लिखा हुआ, अपने को सक्सेस मानता है, ठीक है। तो लेट्स से अगर ये वैलिडेट मुझे करना है कि ये टेक्स्ट लिखा आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अभी टाइप कर लिया कि ये हमारा नोड है जिसको सक्सेस, इसकी वैल्यू सक्सेस होनी चाहिए। तो इसके अंदर टेस्ट में जाओ और यहाँ से आके आपके पास ऑप्शन है रिस्पॉन्स बॉडी कंटेन्स स्ट्रिंग, जैसे उसमें भी था कि क्या कंटेन करना चाहिए, तो यहाँ पे आपने जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सोर्स कोड लिख देगा ये एक लाइन का, बॉडी मैच स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप, ये आपका होता है नाम, क्या वैलिडेट करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे रिपोर्ट में लिखा है कि वैलिडेट मैसेज, सक्सेस मैसेज वैलिडेट करना है। तो ये आपका हो गया कि पर्टिकुलर एक क्या आप देना चाहते हो, क्या वैलिडेट किया है इसमें आपने, और यहाँ पे क्या चीज़ चेक करना चाहते हैं। तो मुझे चेक क्या करना है, लेट से कि सक्सेस कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये, तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया सक्सेस, जैसे ये ग्रीन हो गया अपने आप पे, तो जैसे सेंड करो तो जाके, हाँ बता, तो यहाँ पे रिपोर्ट में आ गया देखो पास,
अभी टेस्ट रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि अपने कुछ असर्शंस नहीं थे। अब सही बात है, अपने को नेगेटिव सिनेरियो भी करना है कि असर्शंस को फेल करके देखना है। तो यहाँ से फिर से ऊपर जाओ और टेस्ट में लेट से मैंने लिख दिया सक्सेस में एक एस कम कर दिया, तब भी मिल जाएगा उसको। अब ठीक है ना, सक्सेस 1 2 3। अब यहाँ से सेव करो और अब सेंड करो। अब सेंड किया, इसमें जाके देखो तो वैलिडेशन फेल, असर्शन मैच नहीं। तो ऐसे हम मल्टीपल असर्शंस लगा सकते हैं कि कितनी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो एक तो कंटेंट्स था कि कंटेंट जैसे SOAPy में था कंटेंट्स लगा के चेक करना चीज़ों को, वैसे हमने ये ऑप्शन चूज़ किया। ऐसे इसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें भी चेक करा सकते हैं। तो जैसे नेक्स्ट हुआ, एक तो हमने ये किया, सेव कर लो। अब कंटेंट्स हम कहीं भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद ये है रिस्पॉन्स बॉडी, कन्वर्ट XML बॉडी टू JSON ऑब्जेक्ट। अभी हमें XML है ही नहीं इसमें। रिस्पॉन्स बॉडी इज इक्वल टू द स्ट्रिंग, अब पूरा का पूरा इक्वल मैच करना है जैसे SOAPy में था। सिंपल रिस्पॉन्स बॉडी जेसन वैल्यू चेक, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। जेसन वैल्यू चेक मतलब हो गया कि जेसन में हमें चेक करना है कि कौन सा नोड क्या वैल्यू कंटेन कर रहा है। जिसको हम एक्स पाथ के थ्रू वहाँ पे करते थे, वैसे यहाँ पे हम जेसन पाथ के थ्रू करेंगे। तो XML में किसी नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्स पाथ यूज़ करते हैं, ऐसे जेसन में किसी नोड की वैल्यू वेरीफाई करने के लिए जेसन पाथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लेट से अब मुझे ये वेरीफाई करना है यहाँ पे कि ये जो है हमारा नोड स्टेटस, उसके अंदर सक्सेस आना चाहिए कि करेस्पॉन्डिंगली की के अंदर ये वैल्यू होनी चाहिए। तो वही XML में भी था कि नोड के अंदर करेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे मैं दूंगा कि लेट से कि मैंने इसको बोला ये हमारा मैसेज है, तो यहाँ से मैंने मैसेज में दिया कि वेरीफाई क्या आ रहा है, यहाँ पे मैंने दिया वेरीफाई स्टेटस मैसेज या स्टेटस टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से जेसन डेटा ये यही रहेगा। ठीक है, जेसन डेटा डॉट, अब हमारा नोड क्या बन रहा है, पहले तो नोड समझो। अब नोड को हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम जाके बॉडी में देखें तो नोड हमारा क्या बन रहा है कि सबसे मेन नोड क्या है इसका, सक्सेस, मतलब सबसे रूट पे आ रहा है। तो देखा जाए तो सबसे पहला एलिमेंट सक्सेस ही है। तो नोड ये एलिमेंट है, मतलब नोड नेम है और उसकी वैल्यू है, मतलब ये की है, ये वैल्यू है। तो ये हमारी की सक्सेस किसी के अंदर हायरार्की में नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जेसन सीधे डॉट स्टेटस शुड बी, अब ये ट्रिपल इक्वल टू यहाँ लगता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिंगल कोट में डाल दिया, कोट में डालना है तो स्ट्रिंग है, डबल कोट में मैं मैसेज क्या वैलिडेट कराऊंगा कि सक्सेस आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अब ये दूसरी चीज़ भी चेक करेगा, मतलब सक्सेस मैसेज कंटेन भी कर रहा है लेकिन इस पर्टिकुलर टैग के अंदर सक्सेस आ रहा है। यहाँ से मैंने सेव किया और ऑथराइजेशन भी गया। अब इसको मैं फिर से रन किया, टेस्ट रिजल्ट आया 2 पास हो गया। एक सेशन में और लगा तो कि नेस्टेड में थोड़ा सा आके कि वो कैसे काम करेगा। तो ऐसे जेसन पाथ फाइंडर्स भी आते हैं मार्केट, जैसे XML निकालने का आता है, ऐसे जेसन फाइंडर पाथ भी आता है, वहाँ से जेसन के भी पाथ हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ से फिर से आओ बॉडी में और रिस्पॉन्स पर लेट से मुझे मैच करना है कि ये एम्प्लॉय का नेम जो है टाइगर निक्सन होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली अब इसका नोड क्या है, डेटा। अब डेटा जो है एरे फॉर्मेट में आ रहा है क्योंकि डेटा आपका मल्टीपल है। डेटा एक ही है कि नहीं, एक ही है, बट डेटा किस फॉर्मेट में है, एरे। तो डेटा 0, ठीक है, इंडेक्सिंग में आएगा। तो इसलिए डेटा 0, ये थोड़ा सा ऐसे लिख लो, समझ में आ जाएगा। तो जेसन पाथ कैसे बनाते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या होगा, हमारा अगर जेसन पाथ बनाना है तो डेटा 0 डॉट, अब उसके अंदर क्या है, अब उसके अंदर डेटा 0 के अंदर एम्प्लॉय नेम, एरे 0 से स्टार्ट होता है। डॉट एम्प्लॉय, तो यहाँ से हम क्या करें, कॉपी करो और यहाँ से जाके टेस्ट में
एक चाहो तो और लगा लो, तो जेसन वैल्यू और यहाँ से जेसन डेटा जीरो डॉट एम्प्लॉई शुड बी टाइगर। तो अगर ये पास हो गया तो मतलब अपना जेसन पाथ सही है। यहाँ से सेव किया और ऑथराइजेशन में आओ, ये देखो पास। यहाँ जो टेस्ट नेम लिखा है क्योंकि हमने इसका कुछ चेंज नहीं किया। हाँ तो वही तो हुआ कि ये पहले वाले में ही है। उसके लिए हम यहाँ पे तो पहली चीज़ तो अगर सारा तो यहाँ स्टार मार दो, आई थिंक यही होता है। क्योंकि कराटे में ऐसे स्टार डाल दो तो वो क्या करता है किसी में भी जाकर, नहीं तो ये तो जीरो ही रहेगा ना, ये जीरो ही रहेगा, ये जीरो रहेगा। रिस्पॉन्स को समझ लो पहले एक बार बताता हूँ। तो डेटा जीरो में एम्प्लॉय लिया, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय टू आया, हाँ कृष्ण, हाँ बोलो। नहीं तो क्यों अभी तक यहीं हो क्या? नहीं अभी तो क्लास में है। हाँ अभी लगेगा 15-20 मिनट। ओके ओके ओके। कहीं गया था फिर से आया। ओके तो जैसे अगर हमें ये मैच करना है कि अगर जैसे ये एम्प्लॉय मैच करना था तो हम यहाँ से लेते कि ये एरे है डेटा जीरो, क्योंकि यहाँ से डेटा जीरो में आ रहा है तो इसके अंदर है, तो एम्प्लॉय जीरो भी हम ले सकते हैं। नहीं तो कंफ्यूजन है, अगर इसको कॉपी करो और यहाँ पे तो ऑप्शन आता नहीं, जेसन फाइंडर आता है हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे, जेसन को पेस्ट करेंगे और वो हमें बताएगा कि क्या करना है। जेसन आगे इसके अंदर क्या है, डेटा ज़ीरो एम्प्लॉय, इसका जेसन पाथ ये है। तो हमने सही कॉन्सेप्ट लिया था। अब इसके अंदर अगर लेना था ये ऐसे, ठीक है। और अगर हमें अब सपोज करो कहीं पे भी ये होना चाहिए एम्प्लॉय नेम, तो जनरली हम इसका काउंट निकाल सकते हैं आई थिंक। तो इसका फंक्शन होता है काउंट भी निकालने का, रुको मैं बताता हूँ। के अंदर भी होना चाहिए क्योंकि ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि ये कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पे टेस्ट करो, काउंट का भी ऑप्शन आता है, कंटेंट टाइप हेडर, इसके अंदर नहीं है।